भारत की मानवता ने अफगानी आवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली। तालिबान के विशेष बलों का कंधार और लुआर में युद्ध अभ्यास कोई साधारण बात नहीं है। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर 2670 किमी लंबी ड्यूरेंट रेखा के भविष्य पर सीधा सवालिया निशान है। तालिबान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका सीधा असर पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी समूहों पर पड़ेगा जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने पाला पोसा है। यह आतंकी अब अपने ही मांद में घिर चुके हैं और इनके बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर भारत में चल रहा ऑपरेशन त्रिशूल केवल सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक शक्ति प्रदर्शन शो ऑफ स्ट्रेंथ है जो सीधे पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की भारतीय सेना की क्षमता का लाइव ट्रेलर है। राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ के रण में भारतीय सेना के विशेष तोपखाने, एडवांस्ड आर्टिलरी और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों का गर्जना पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी तक साफ सुनाई दे रहा है। भारत ने इस अभ्यास के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर तालिबान से निपटने में कमजोर पड़ा तो पूर्वी मोर्चे पर भारत किसी भी मौके को गंवाएगा नहीं। यह पाकिस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें जय हिंद, क्योंकि दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आत्मघाती साबित होता है और पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की गहरी खाई में ढसा हुआ है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की यह अघोषित जुगलबंदी पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी से कम नहीं है। दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत की इस नई कूटनीति को देखकर हैरान हैं, जो मानवता को हथियार बनाकर सबसे कट्टरपंथी माने जाने वाले समूह को अपने साथ ले आई है। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है जो दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यह सब शुरू हुआ एक भूकंप और विदेश मंत्री के एक फोन कॉल से, जिसने दिखा दिया कि बंदूक से ज्यादा ताकत इंसानियत में होती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान इस दोहरे फंदे से निकलने के लिए कौन सा अंतिम दांव खेलता है, क्योंकि घड़ी की टिक टिक अब इस्लामाबाद के खिलाफ चल रही है। और यह सिर्फ एक भू राजनीतिक खेल नहीं बल्कि इतिहास का फैसला है। जिस वक्त पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर तालिबान के अचानक पलटवार से घबराया हुआ था, ठीक उसी समय भारत ने पूर्वी सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों में हलचल मचा दी। यह केवल सेना, नौसेना और वायुसेना का तालमेल नहीं था, बल्कि यह उन अत्याधुनिक स्वदेशी और टॉप सीक्रेट हथियारों का अनावरण था जिन्हें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में गुप्त रूप से विकसित किया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत के पास अब केवल रक्षात्मक रणनीति नहीं है, बल्कि वह किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए आक्रामक क्षमता रखता है। जिन विशेष उपकरणों ने इस ऑपरेशन को इतना घातक बना दिया, उनमें सबसे पहले नाम आता है प्रलय मिसाइल सिस्टम का। यह एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सटीकता और गति इतनी जबरदस्त है। इस सेपरेशन में दूसरी सबसे बड़ी अदृश्य ताकत थी भारतीय सेना का नया डिजिटल वॉरफेयर प्लेटफॉर्म और ईडब्ल्यू सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इन सिस्टम्स को भारतीय इंजीनियरों ने विशेष रूप से पाकिस्तानी कम्युनिकेशन ग्रिड को जाम करने के लिए डिजाइन किया है। त्रिशूल अभ्यास के दौरान इन प्रणालियों ने सीमा पार के पाकिस्तानी सेना के रेडियो और सैटेलाइट संचार को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का सफल प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना के यूनिट्स एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके कमांड और कंट्रोल में भारी अराजकता फैल जाएगी। यह युद्ध जीतने का एक नया तरीका है जहां गोली चलाने से पहले दुश्मन को अंधा और बहराह कर दिया जाता है। वायुसेना के मोर्चे पर तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की एक विशेष टुकड़ी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया, यह दिखाने के लिए कि कैसे भारतीय निर्मित लड़ाकू जेट पाकिस्तान के पुराने F-6 को धूल चटा सकते हैं। लेकिन असली सरप्राइज था स्काई स्ट्राइकर और स्विच जैसे आत्मघाती ड्रोन यानी लॉइटरिंग म्यूशंस का इस्तेमाल। यह छोटे चुपके से उड़ने वाले ड्रोन दुश्मन के इलाके में घंटों तक मंडरा सकते हैं और जैसे ही कोई हाई वैल्यू टारगेट पाकिस्तानी सैन्य कमांडर या मिसाइल लॉन्चर दिखता है, ये सीधे उस
तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें जय हिंद।